तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात होने जा रही है। इससे पहले मैंने एसएससी जेई का टेक्निकल सिलेबस डिस्कस किया था और वो टेक्निकल सिलेबस उतना ही था, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मैंने बोला भी था। आज नॉन टेक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। एसएससी जेई में नॉन टेक्निकल की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एसएससी जेई में जो पहला पेपर आता है उसमें नॉन टेक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बाकी जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता नॉन टेक का, बिल्कुल भी इतना नहीं होता। खासकर जैसे फॉर एग्जांपल हम एलएमआरसी की बात कर ले, यूपीपीसीएल की बात कर ले, तो वहाँ अगर किसी का नॉन टेक ज़्यादा मजबूत भी नहीं है, वो टेक्निकल करके एग्ज़ाम निकाल सकता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे नंबर ला सकता है। ठीक है, या फिर किसी स्टेट पीएसयू का अगर हम एग्ज़ाम देख लें तो उसमें भी टेक्निकल ज़्यादा ही आता है। बस एक एसएससी जेई एक ऐसा एग्ज़ाम है जो ऐसे इंजीनियर्स को बहुत फ़ायदा दे देता है जिनका टेक्निकल मॉडरेट है लेकिन नॉन टेक्निकल अच्छा है, या जिसका टेक्निकल मजबूत है नॉन टेक्निकल कमज़ोर है, वो भी यहाँ पे अच्छा कर सकता है। क्योंकि फर्स्ट पेपर में दोनों को इक्वलेंट वेटेज है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को। तो नॉन टेक्निकल यहाँ पे सीरियसली लेना ज़रूरी है। हर हालत में आपको नॉन टेक्निकल सीरियसली लेना ज़रूरी है, वो भी जब केस आ जाता है एसएससी जेई का, वो भी फर्स्ट का, प्रीलिम्स का। क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आप मेंस की तरफ को एंट्री लेंगे। ये तो बट ऑब्वियस बात है, क्योंकि प्रीलिम्स अगर क्लियर ना हुआ तो फिर मेंस में तो आप जा ही नहीं सकते। तो अब प्रीलिम्स और मेंस का सारा खेल यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल जब भी एसएससी जेई के लिए हमें प्रिपेयर करना है तो उसमें एक ख़ास बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। एसएससी जेई ने पिछले साल से नॉन टेक्निकल का पैटर्न ही चेंज कर दिया है। जैसे जीएस के अंदर आपको ना तो हिस्ट्री पढ़नी है, ना इंग्लिश ना हिस्ट्री पढ़नी है, ना ज्योग्राफी पढ़नी है। सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना क्या है, बायोलॉजी पढ़नी है। बायोलॉजी से क्वेश्चन उठाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है, दवाइयों के नाम पूछ रहा है, ठीक है, डिजीज़ के नाम पूछ रहा है। तो जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो आपको एसएससी जेई के लिए पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए नॉन टेक में स्कोर करना। नॉन टेक्निकल अगर आप पिछला पेपर उठा के देख लोगे एसएससी जेई का, बहुत मुश्किल आया हुआ था। उसमें बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। बायोलॉजी आपको पढ़ के जानी है 10th लेवल की। ठीक है, और बायोलॉजी जनरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, तो बायोलॉजी आपको पढ़ के जानी है। दूसरी चीज़, आपको केमिस्ट्री थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस पूछ ली थी। छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो, नहीं छोड़ना तो मत छोड़ो, वो तो सही है। ठीक है, तो जीएस के सेक्शन में सबसे ज़्यादा एक तो आपको पूछा जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद हिस्ट्री और 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आएंगे। इसके अलावा बिल्कुल भी कुछ नहीं आएगा जीएस के सेक्शन में। मेरे को भी लग रहा है इस बार बायोलॉजी गेम खेलेगी, क्योंकि एसएससी जेई का जो जनरली जीके वाला सेक्शन है वो बायोलॉजी से ही गेम चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग बिल्कुल सिंपल रहेगी, रीजनिंग में कोई भी चेंज नहीं होता एसएससी जेई के अंदर तो खासकर। ठीक है, क्योंकि एसएससी जेई वही पैटर्न पे रीजनिंग पूछता है जो हमेशा उसकी होती है। जो चेंजमेंट कही गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ करी गई है जीएस सेक्शन में। जीएस सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी से, और यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने पेपर नहीं दिया पिछली बार का, उनको सजग करने के लिए ये थोड़ा, जिन्होंने दिया उनको तो पता ही होगा, सही बोल रहा है ये। ठीक है, नहीं आता तो पिछला पेपर डाउनलोड करके देख लो किसी भी जगह से। ठीक है, या किसी टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ कोई मिल जाएगी, वहाँ पे देख लेना पुराना पेपर जो है वो बायोलॉजी पूछी गई है उसमें जीएस सेक्शन में। रीजनिंग वही की वही आएगी। ठीक है, जितनी हम पूछते हैं। अच्छा, रीजनिंग का ना इसका पैटर्न होता है अपना फिक्स, और उसी पैटर्न पे फिक्स क्वेश्चन पूछता है। जैसे 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस के देगा। ठीक है समझिए ज़रा, 5 क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन से पूछेगा, 5 क्वेश्चन ये पूछेगा कैलेंडर से, 5 क्वेश्चन ये पूछेगा क्लॉक से, 5 क्वेश्चन ये पूछेगा, मतलब 5 क्वेश्चन पूछता है। 5 क्वेश्चन कह रहा हूँ, सॉरी, 5 क्वेश्चन ये पूछता है ब्लड रिलेशन से, 2 क्वेश्चन पूछता है कैलेंडर से, 1 क्वेश्चन पूछेगा क्लॉक से। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट, एक तो ये बहुत पूछता है, कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा आएगी, उसके बाद आएगा सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद आएगा ब्लड रिलेशन, उसके बाद आएगा हमारे पास 1-2 क्वेश्चन कैलेंडर क्लॉक से होंगे, कभी कभार होते ही नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे इसका सिटिंग अरेंजमेंट का, उसको बोलते हैं सिलॉगिज्म। ठीक है, सारे घोड़े गधे हैं, सारे गधे घोड़े हैं। ठीक है, इस वो वाला जो होता है सिलॉगिज्म, तो सिलॉगिज्म पूछता है, ये वेन डायग्राम्स पूछता है। और एक टॉपिक होता है इसका, ऐसे करके नहीं होता, मतलब यार एक
मैथमेटिकल इक्वेशन दी होती है, उस मैथमेटिकल इक्वेशन में ना साइन चेंज करके पूछता है कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रख दे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई रख दे। तो इतना ही आता है इसमें रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो होपफुली आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाइए, ठीक है। आप तैयारी करें। धन्यवाद।